प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बोला उन्होंने कहा है कि बंगाल को टीएमसी ने खत्म कर दिया है। आपको बताएं कि 7वें चरण के लिए मतदान 1 जून को होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारासात में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि टीएमसी ने ओबीसी का हक मुसलमानों को दे दिया। बंगाल सरकार गुंडों के साथ है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि टीएमसी ने संतों को गालियां दी है। इंडी गठबंधन का एक्सरे किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ये भी कहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण टीएमसी ने सीएए के खिलाफ भी झूठ फैलाया है। सीएए के खिलाफ झूठ, पहले सीएए को रोकने की कोशिश की। मोदी डरा नहीं, मोदी झुका नहीं। मोदी ने कहा मैं सही समय देख करके ले आऊंगा, मैं लाया। अब उनको हाथ पैर पछाड़ रहे हैं। पहले कहते थे लागू नहीं करूंगी, लागू हो गया। यहां के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। अब वो झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, सैकड़ों शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। किसी से कुछ भी छीना नहीं गया, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर के मां भारती के बेटे के रूप में, बेटी के रूप में सम्मान दिया है। और वहीं अनुराग ठाकुर से जब हमने बातचीत की तो अनुराग ठाकुर भी कह रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है। जनता उनकी सच्चाई को समझ चुकी है। जात व्यापार का जो हम दावा कर रहे हैं, जनता उसे सही साबित करेगी, क्योंकि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी गारंटी पर पूरा भरोसा है। हिमाचल की भी सभी सीटें जीतेंगे, अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं। हमीरपुर से एक बार फिर से मैदान में हैं अनुराग ठाकुर, और वो ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता के सामने बेनकाब हो गई है। और इसके पहले हमने उनसे तमाम अलग अलग मुद्दों पर भी बातचीत की और वो इसी मसले पर बातचीत करते हुए विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं और ये भी कह रहे हैं कि उपचुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। आप देख रहे हैं 7वें चरण को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है और इस वक्त आपको बता दें अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार प्रचार में व्यस्तता है, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 1 जून को मतदान है लोकसभा सीट को लेकर, लेकिन 6 सीटों पर उपचुनाव भी है जो कहीं ना कहीं सुक्खू सरकार की सत्ता को भी हिलाने का मादा रखता है। उसकी जीत को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस की हालत पतली है, जनता नाराज है क्योंकि वायदे करके मुकर गई है कांग्रेस पार्टी और अब मौके के इंतज़ार में है जनता। वोट की ऐसी चोट देगी कि कांग्रेस की सरकार, उसको एहसास होगा कि झूठे वायदे करके लोगों को ठगने पर, ठगों की सरकार कहते हैं, ठगों की सरकार कहते हैं, क्योंकि एक भी वायदा पूरा नहीं किया। 1500 रुपये महिलाओं को महीने का देना था, 16 महीने में 24,000 था, नहीं दिया। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, नहीं दिए। 5 लाख नौकरियां देनी थी, नहीं दी। इन्होंने 600 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देना था, वो नहीं दिया। ऐसे अनेकों वायदे किए थे जिनमें से कोई पूरा नहीं किया। सर, पाकिस्तान का जिक्र भी आपने एक बार फिर से यहाँ पर किया और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। इंडी गठबंधन में राबड़ी देवी ने एक नया बयान शगुफा छोड़ दिया है कि आडवाणी जी तो पाकिस्तानी थे। देखिए, जिन लोगों के थोड़ा ज्ञान कम है उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उनमें से एक लालू जी का परिवार है जिन्होंने पशुओं के चारा नहीं छोड़ा और जो जातिगत राजनीति करते हैं, जब सत्ता में आए तो जॉब के बदले ज़मीन हथियाने का काम किया, तो अपने समाज के लोगों का भी किया। तो ऐसे लोग जिनको पता नहीं कि आडवाणी जी की पृष्ठभूमि क्या है और भारत में ये पाकिस्तान कब बना, पार्टीशन उससे पहले क्या था। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस को, ये विपक्ष को, इनको आदत पड़ गई है कि मोदी जी के विकास वाले मॉडल पे चर्चा नहीं करनी, क्योंकि उससे उनको पीड़ा होती है। उसको दिखता है कि हम आगे निकल जाएंगे, इसलिए वो बार बार ऐसी ओछी टिप्पणियां करते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को आने दो, वाघा बॉर्डर खोल दो। भाई, मरीज नहीं मिलिटेंट आएंगे। तो कांग्रेस क्या मिलिटेंट को बुला रही है?
सर एक आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह जी पर बड़े आरोप लगाए, लुधियाना वो पहुंचे हुए थे, उनको कहा है कि ये हमारी सरकार यानी कि मान सरकार गिराने की अमित शाह जी धमकी देकर गए हैं। मैं एक बात कहूं, पिछले 1.5 साल से कॉरपोरेशन के चुनाव, मेयर के चुनाव नहीं करवाए।